हाँ तो बच्चों, आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो हम क्या करेंगे, अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को हम चित्र के द्वारा आपको समझाएंगे और इसका डेरिवेशन करेंगे। तो हम क्या करना है बच्चों, आपके पास है अवतल पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, हमारे पास है अवतल पृष्ठ। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हम अवतल पृष्ठ लेंगे। इसमें ये हमारा क्या है, एक अवतल पृष्ठ है। ये क्या है, हमारा एक अवतल पृष्ठ है। और बच्चों क्या इसकी यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास है एस, और यहाँ पे क्या है इसका मुख्य अक्ष है। ये हमारे पास ध्रुव है, ध्रुव क्या है इसका पी है, और ये लाइन हमारे पास है इसकी मुख्य अक्ष है। ये क्या है हमारे पास मुख्य अक्ष है। और ये हमारे पास जो पृष्ठ है इसका नाम रखते हैं हम एस पी एच डैश। तो बच्चों क्या करना है आपको, इससे क्या सबसे पहले क्या करना है, हमसे माध्यम लेते हैं। ये हमारे पास माध्यम क्या है, विरल माध्यम है, और अंदर का जो माध्यम है वो क्या है हमारे पास सघन माध्यम है। ठीक है बच्चों, इसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं n1 है, और इसका अपवर्तनांक क्या मान लेते हैं हम n2 है। तो ये हमारे पास क्या है, दो माध्यम है। तो उसके बाद क्या करते हैं, अब बच्चों ये हमारे पास इधर सर्कल पूरा होगा तो हमारे पास केंद्र भी साइड ही होगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका केंद्र है। और उसके बाद जब वक्रता केंद्र और पी के जो बीच की दूरी होती है वो पास होता है मुख्य फोकस। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे हम, अब जब भी इस पृष्ठ पर हम कोई प्रकाश किरण डालेंगे तो हमें क्या करना होगा, इस पे एक अभिलंब खींचना होगा। और अभिलंब कहां से खींचते हैं हम, वक्रता केंद्र से खींचते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये हमने क्या किया है, अभिलंब खींच लिया है। ये हमारे पास क्या है, अभिलंब है। तो अब क्या करेंगे, इसकी मुख्य अक्ष का कोई बिंदु वस्तु और रखते हैं, कोई वस्तु और रखते हैं। अब इससे चलने वाली जो प्रकाश किरण होगी तो ये किरण ऐसे जाएगी, ये किरण ऐसे जाएगी, और यहाँ पे क्या इस बिंदु पे क्या होगी, आपतित होगी। अब इस बिंदु पर जब आपतित होगी, अब प्रकाश किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, विरल से सघन में। जब विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर झुकने का मतलब ये है कि बच्चों अगर इस लाइन को हम ऐसे जाती है, रियल में ऐसे जाती है, ठीक है। अब ये अभिलंब की ओर झुकेगी तो ये क्या होगा, अभिलंब हमारे पास ये है तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे। तो थोड़ा सा क्या हो गया, ऊपर की साइड झुक गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस लाइन को अगर पीछे की ओर हटाएं, इस लाइन को अगर पीछे की ओर हटाएं तो ये बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये है, आप इन तीन एंगल मान लेते हैं। ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास बीटा है, और ये हमारे पास गामा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इस बिंदु को, यहाँ जहां किरणें आपतित होती हैं उस बिंदु को मान लेते हैं हम कि M बिंदु है हमारे पास, और यहां से एक लंब डाल देते हैं। ये हमारे पास क्या है, लंब डाल दिया N। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है, जो दूरियां हैं, अब दूरियां कहां से मापी जाती हैं, हमेशा ध्रुव से मापी जाती हैं। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो वस्तु की दूरी हमेशा होती है कितनी, U होती है, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है, V होती है, और फोकस दूरी कितनी होती है, F होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्या करना है, ऐसे अपना डायग्राम बना लेना है। उसके बाद अब यहाँ क्या है हमारे पास, ये हम एंगल देखना है, ये हमारे पास है अभिलंब और अपवर्तित किरण। अब जब यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन होगा तो किरण बन जाएगी अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन जो बनता है, वो बनता है बेटा R। तो उसके बाद हमारे पास ये एंगल R आ गया। उसके बाद हमारे पास है, ये हमारे पास कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है, और ये हमारे पास फिर ये हमारे पास होगा I। ये हमारे पास क्या होगा, I, मतलब क्या है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कौन क्या होता है, I होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम क्या करना है, अब इसका जो हम इसके बारे में जो लिखेंगे, जो मैंने इस चित्र में किया है ऐसा ही हम लिखेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या करना है कि माना, आपको क्या करना है, अब यहाँ ज्यादा ऐसे बोल के बताता हूँ आपको कैसे लिखना है, कि माना SPS डैश एक क्या है, अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। तो सबसे पहली लाइन क्या है, माना SPS डैश एक वक्रता SPS डैश एक अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है।
तो बच्चों क्या करेंगे उसके बाद हम कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 के, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 के विरल माध्यम को N2 अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 के सघन माध्यम से पृथक करता है, कि ये दो भागों में दो माध्यम को पृथक करता है ये पृष्ठ। तो उसके बाद क्या करना है बच्चों, ये लिखने के बाद हमें क्या करना है कि इसकी मुख्य अक्ष पर, कि इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, इसकी मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O रखी है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और झुकने के बाद यदि उस किरण को पीछे की ओर हटाया जाए, यदि उस किरण को पीछे की ओर हटाया जाए तो वह मुख्य अक्ष के बिंदु I पर मिलती है, जो बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। तो बच्चों इतनी बात आपको लिखनी है डायग्राम में। आपको बार बार अगर आपको दे तो आपको वीडियो को पीछे करके देख लेना है कैसे लिखना है। उसके बाद इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं आपको यह ध्यान रखना है। सबसे पहले हम स्नेल का नियम यूज करेंगे। तो स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है बच्चों, साइन I अपॉन साइन R और N2 अपॉन N1। तो यहां पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा N1 साइन I N2 और साइन R। तो बच्चों क्या करना है, अब हम जो हमारे पास साइन I और साइन R है ये क्या है, बहुत छोटी वैल्यू होती है इनकी। तो हम क्या करेंगे, साइन I के स्थान पर हम I रखेंगे और साइन R के स्थान पर R रखेंगे। तो हम क्या करना है कि यदि साइन I तथा साइन R क्या है, अति सूक्ष्म है, बहुत छोटे वैल्यू वाले मान है, अति सूक्ष्म है। तो साइन I के स्थान पर I और साइन R के स्थान पर R रखते हैं। तो यहाँ पे रखो साइन I के, तो हमारे पास क्या आएगा N1 साइन I, साइन के स्थान पे आएगा I और N2 R। ये हमारे पास समीकरण कौन सी आ गई हमारे पास फर्स्ट। तो सबसे पहले बच्चा डेरिवेशन सबसे पहले क्या करना है, स्नेल का नियम यूज करके ये स्टेप आपको कर लेना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको इस डायग्राम में से आपको I और R के मान निकालने होते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहां से I और R के मान निकालने हैं। अब आपको दिख रहा होगा अगर मैं MIC, तो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा MIC, तो ऐसा दिख रहा होगा आपको त्रिभुज MIC, इस टाइप से दिखेगा आपको, ये त्रिभुज दिख रहा है। ये हमारे पास बीटा है और ये हमारे पास क्या है, अल्फा है और ये हमारे पास क्या है, R है। क्योंकि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है हमारे पास R है और ये पूरा वैल्यू कितनी है, I की है। और यहाँ से दो बिंदु आ रहे हैं जो पीछे किरण हटाई है हमने, और अभिलंब के बीच कितना R है, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे R। तो आपको बच्चों पता है कि अगर ऐसा त्रिभुज दिख रहा हो तो बहिष्कोण जो होता है वो जो सामने वाले कोणों का क्या होता है, योग होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे हम कि त्रिभुज MIC में, तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो हमारे पास है अल्फा बराबर किसके होगा, बीटा प्लस R के होगा। तो बच्चों यहां से क्या करो, R की वैल्यू निकाल लो। तो R का मान कितना होगा हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा होगा। तो बच्चों आपने R की वैल्यू निकाली, ऐसे ही हमें क्या करना है, I की वैल्यू निकालनी है। तो I के लिए हम इस त्रिभुज का यूज करेंगे MOC, त्रिभुज MOC। तो त्रिभुज हमारे पास है MOC में। तो बच्चों आपको यहां दिख रहा होगा, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास अल्फा है, MOC के स्थान पे क्या है, यहाँ पे क्या है, I है, और ये क्या है हमारे पास गामा है, ये हमारे पास क्या है, गामा। तो क्या होगा, यहाँ पे भी जो बहिष्कोण होगा वो सामने वाले का योग होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्फा का मान आएगा हमारे पास आएगा I प्लस गामा आएगा, और गामा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, अल्फा माइनस गामा, ठीक है बच्चों। अब ये क्या करने हैं, आपको क्या करना है, I और R के मान, ये क्या हमारे पास I, ये क्या है हमारे पास I और R के मान हमें समीकरण फर्स्ट में रख देने हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आपको ध्यान से देखना है। तो समीकरण फर्स्ट में I तथा R के मान रखने पर, तो रखो बेटा,
यहाँ क्या होगा हमारे पास n1 आई के स्थान पे क्या आएगा हमारे पास अल्फा माइनस गामा और n2 इंटू कितना आएगा हमारे पास अल्फा माइनस बीटा। अब इसकी इनकी क्या करता हूं मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो n1 अल्फा माइनस n1 गामा n2 अल्फा माइनस n2 बीटा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास अल्फा बीटा गामा आए हैं इन्हें क्या करते हैं अति सूक्ष्म मान लेते हैं और क्या करते हैं अल्फा के स्थान पर tan अल्फा और बीटा के स्थान पर tan बीटा और गामा के स्थान पर tan गामा रखते हैं। तो यार यदि अल्फा बीटा गामा क्या हो अति सूक्ष्म हो तो क्या करेंगे अल्फा के स्थान पर tan अल्फा तो n1 tan अल्फा और गामा के स्थान पर tan गामा और n2 tan अल्फा और n2 कितना आएगा tan बीटा। ये हमारी समीकरण कौन सी आ गई हमारे पास सेकंड। तो बच्चों आपको सेकंड स्टेप में ही करना है कि हमें क्या करना है त्रिभुजों का यूज करके हमें आई और आर के मान निकालने और समीकरण फर्स्ट में रख देने हैं। तो हमें क्या करना है उसके बाद जो हमारे पास अल्फा बीटा गामा आएंगे उन्हें क्या करना है अति सूक्ष्म मान के क्या करना है हमें उन्हें अल्फा के स्थान पर tan अल्फा और बीटा के स्थान पर tan बीटा और गामा के स्थान पर tan गामा रख देना है। उसके बाद क्या करना है, अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास आती है तो उसके बाद हमें क्या करना है इसमें समकोण त्रिभुज का देखते हैं हम। अब इनका क्या करना है हमें tan अल्फा tan बीटा और tan गामा के मान निकालने हैं, वो भी समकोण त्रिभुज देखकर। ठीक है हमारे पास समकोण त्रिभुज देखकर tan अल्फा का मान है, tan अल्फा के लिए कौन त्रिभुज लिया जाएगा MNC। तो त्रिभुज क्या है त्रिभुज MNC में, अब त्रिभुज MNC में जो हमारे पास tan अल्फा होगा, अब tan अल्फा क्या होता है tan क्या होता है लंब बटा आधार, तो कितना होगा लंब बटा आधार, तो लंब कितना है हमारे पास mn और आधार कितना है हमारे पास cn, कितना है cn। तो बच्चे ये हमारे पास tan अल्फा का मान आया। ऐसे हम एक निकाल लेंगे इसका मान बीटा का निकालेंगे, तो बीटा के लिए त्रिभुज दिया जाएगा MIN, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज लेना है। ये हमारे पास क्या 90 डिग्री का एंगल है तो समकोण त्रिभुज हमें ये लेना होगा। तो MIN में तो त्रिभुज कौन सा MIN में तो कितने निकालेंगे tan बीटा, तो कितना आएगा MN अपॉन, अब यहां से कितना आएगा हमारे पास IN। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करना है हमें गामा tan गामा का मान निकालना है। तो त्रिभुज कौन सा जाएगा MON, तो त्रिभुज MON में, अब त्रिभुज MON में क्या होगा हमारे पास tan गामा बराबर MN बटा कितना है बच्चा NO या ON। ठीक है, हमारे पास क्या है tan अल्फा और tan बीटा और tan गामा के हमारे पास मान आ गए हैं। अब हमें क्या करना है इन मानों को हमें समीकरण सेकंड में रख देना है। तो समीकरण सेकंड में मान रखने पर, तो बच्चों आपको क्या करना है मान रखने हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो मान रखो हमारे पास क्या है n1, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो हमारे पास है n1, फिर अल्फा के स्थान पे मान रखेगा mn अपॉन cn, उसके बाद माइनस n1 गामा के स्थान कितना मान आएगा हमारे पास mn और on बराबर n2 अल्फा के स्थान कितना मान है हमारे पास mn अपॉन cn और n2 हमारे पास क्या है mn बीटा है हमारे पास, बीटा के स्थान क्या है mn अपॉन in। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको इस क्वेश्चन आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ये वैल्यू आपको पुट करके आपको सॉल्यूशन आ जाएगा, आपका फॉर्मूला आपका हो जाएगा। तो क्या करना है आपको ध्यान से करना है, तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन आई है इसे सोल्व करते हैं। मैं सोल्व इस डायग्राम के अंदर कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, ध्यान से रखना है। देखो तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ दिख रहा है कॉमन दिख रहा है, हमें mn कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या लेते हैं mn कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचा हमारे पास n1 अपॉन cn और यहाँ पे क्या है माइनस, फिर क्या आएगा n1 अपॉन on, ये हमारे पास कॉमन आ गया। उसके बाद इधर भी mn कॉमन होगा
तो इधर mn कॉमन होगा, तो यहाँ पे कितना है हमारे पास n2 अपॉन Cn, और यहाँ पे क्या होगा n2 अपॉन in। तो mn से mn कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा है n1 अपॉन Cn माइनस n1 अपॉन On, n2 अपॉन Cn और n2 अपॉन in। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है in और Cn की, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। एक लाइन और भी लिखनी है कि यदि बिंदु n को P पर ले जाया जाए, तो हमारे पास जो वैल्यू हम n पढ़ रहे हैं उसे हम P पढ़ेंगे। तो हम क्या होगा n1 अपॉन कितना आएगा हमारे पास Cp, और n1 अपॉन कितना आएगा हमारे पास OP, और n2 अपॉन कितना आएगा हमारे पास Cp, और n2 अपॉन कितना आएगा हमारे पास In। अब आपको डायग्राम से देखें कि वैल्यू आपको रख लेनी है। तो Cp की वैल्यू कितनी है हमारे पास C और P। C हमारे पास क्या वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र की दूरी कितनी होती है बच्चों r होती है। और लेफ्ट साइड में सारी दूरियां कैसे लेंगे हम, माइनस की लेंगे। तो n1 अपॉन कितना है हमारे पास r आ गया माइनस का, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब हमारे पास क्या है n1 अपॉन OP। अब n1 कितना है हमारे पास, n1 क्या है हमारे पास n1, तो n1 माइनस n1, और OP की वैल्यू देखो P हमारे पास यहाँ और P यहाँ, ये है वस्तु की दूरी, हमारे पास माइनस के u ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर n2, अब Cp के स्थान पे क्या आएगा हमारे पास माइनस है, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे n2 अपॉन r, Cp की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस के r है, और n2 अपॉन in की वैल्यू देखते हैं कितना है हमारे पास है I ये है और n ये है, तो in की वैल्यू हमारे पास है v, और ये भी लेफ्ट साइड में है तो कैसी होगी माइनस होगी। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर r वाले एक साइड में और v और u वाले एक साइड में करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ से ध्यान से देखना बच्चों, तो हम क्या करेंगे n1 अपॉन माइनस r, ये इधर कैसा हो जाएगा प्लस का, तो n2 अपॉन r, यहां से कितना होगा हमारे पास इक्वल टू, ये उधर जाके कैसा हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है प्लस है यहाँ पे, और ये भी हमारे पास प्लस है, तो इधर क्या होगा हमारे पास n2 अपॉन v और माइनस n1 अपॉन u आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसे मैं क्या करता हूँ ऊपर की साइड आपको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में सोल्यूशन करके दिखाता हूँ इसका। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है एलसीएम कितना आएगा हमारे पास एलसीएम आएगा यहाँ पे r एलसीएम आएगा, तो हमारे पास n2 प्लस का है और n1 माइनस का है, तो हमारे पास आएगा n2 माइनस n1 इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना है हमारे पास n2 अपॉन v और n1 अपॉन कितना है हमारे पास u है। तो बच्चों ये आपका क्या है फॉर्मूला है जो आपको निकालना है। और ऐसे हमें क्या करना है बच्चों, आपको जो भी आपका डाउट होगा तो आपको क्या करना है उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख देना है। जो भी आपका डाउट होगा आपको उस डाउट की, आपकी जो डाउट है उसके क्वेश्चन की आपको वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा दी जाएगी। अगर बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आपको क्या कर सकते हो, वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। और क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब